अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन पॉपकॉर्न्स, जिसके लिए हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। जिसके लिए मैंने 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली है, यानी ये 1 पाव चिकन है। 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर लिया है मैंने। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1/4 कप मिल्क यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर आप इसको स्पून से काउंट करेंगे तो ये 7 टेबल स्पून है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले मैं चिकन में ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। नमक डाला है मैंने, पिसी हुई लाल मिर्च, गार्लिक पाउडर, चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको कवर करके तीन से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। चिकन को मैंने मैरिनेट करके 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने इसको निकाल लिया है। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। इसको साइड पे रख देते हैं। कोटिंग करने के लिए मैंने 6 टेबल स्पून मैदा लिया है। इसको एक प्लेट में डाल देते हैं। 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून गार्लिक पाउडर, अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको साइड पे रख देते हैं। और ये जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी, इसको खोलती हूँ। अब हम इसके अंदर एक अंडा शामिल करेंगे। अंडे को मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अंडे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसको साइड पे रख देते हैं और इस मिक्सचर को उठा लेते हैं। और 1 कप मैंने ठंडा पानी लिया है, चिल्ड वाटर। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से एक बोटी उठाएंगे, इस पर अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे। बोटी को मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब हम इसको इस पानी में डालेंगे, वापस निकालेंगे, दोबारा से कोट करेंगे।
खूब अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे दबा दबा के, ताकि इस पे अच्छी सी कोटिंग हो जाए। ये देखिए, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। इसी तरह दूसरी उठाएंगे बोटी, इसको भी इसमें कोट करेंगे अच्छी तरह से। मैदे में अच्छी तरह कोट करने के बाद इसको पानी में डिप करेंगे, निकाल लेंगे, दोबारा से इसी कोटिंग करेंगे। ये देखें, अब मैं इसी तरह बाकी सारी चिकन की भी कोटिंग कर लेती हूँ। ये देखें, मैंने सारे चिकन को मैदे में अच्छी तरह से कोट कर लिया है। चलें अब इसको फ्राई करते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें इनको फ्राई करूँगी। ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें डालती हूँ। डीप फ्राई करेंगे हम। फ्लेम मैंने मीडियम में रखी हुई है। इनको डालने के बाद हम फ़ौरन इनको टर्न नहीं करेंगे, वरना इनकी कोटिंग उतर जाएगी। थोड़ा सा एक तरफ से गोल्डन कलर हो जाए, फिर हम इनको टर्न करेंगे। इनको फ्राई होते हुए 1 मिनट हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इनको हिला देती हूँ इससे, स्पून से, ताकि दोनों तरफ से इक्वल कलर आए। इनको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इस पर अच्छी खासी कोटिंग हुई भी है, तो थोड़ा सा टाइम लेती है वो फ्राई होने में। ये देखें, इन पे दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची से चिकन पॉपकॉर्न बनके तैयार है। आप लोग इनको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।